देखिए, इंग्लिश लिटरेचर में रेटोरिकल क्वेश्चन क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। रेटोरिकल क्वेश्चन जो है इंग्लिश लिटरेचर में ही नहीं, हम अपने आम बोलचाल में भी इसका प्रयोग करते हैं। तो किस तरह से करते हैं, दोनों में, मतलब आम बोलचाल में और इंग्लिश लिटरेचर में एग्जाम्पल से इसको समझेंगे, इसका अर्थ और मतलब जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू इंग्लिश एजुकेटर डेस्क, आपका इंग्लिश एजुकेटर डेस्क पे स्वागत है। क्या है ये रेटोरिकल क्वेश्चन? देखिए, रेटोरिकल क्वेश्चन जो है एक लिटरेरी टर्म है, मतलब साहित्य में एक टर्मोलॉजी है, एक शब्द है जिसका प्रयोग होता है, या फिर आप एक लिटरेरी डिवाइस बोल सकते हैं, या फिर फिगर ऑफ स्पीच है, अलंकृत वाले जुमले हैं, स्टेटमेंट है जिसका प्रयोग होता है। चलिए हम जानते हैं इसको क्या है। सबसे पहले एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, फिर डिटेल में इसको जानेंगे कि किस तरह से ये हुआ। देखिए, रेटोरिकल क्वेश्चन जो है एक एग्जाम्पल है जिसको हम रेटोरिकल क्वेश्चन को भाषणगत प्रश्न बोलते हैं या बयानाती सवाल। मतलब हम ऐसे सवाल करते हैं जिसका कोई जवाब का एक्सपेक्टेशन नहीं होता है। देखिए यहाँ पर है, कांट यू डू एनीथिंग राइट, मतलब क्या यार कोई काम ढंग से नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर है ए क्वेश्चन दैट डज नॉट एक्सपेक्ट एन आंसर। तो यहाँ पर सवाल जो किया गया है उसके जवाब का मुंतजिर नहीं है सवाल करने वाला, तो इसीलिए इसको हम रेटोरिकल क्वेश्चन बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। देखिए, दूसरे एग्जाम्पल है और भी अपने आम बोलचाल में, जैसे बोलेंगे हु नोज बेटर देन मी, मतलब मेरे सिवा कौन जान सकता है। जैसे बोलते हैं कब्र का हाल तो मुर्दा ही जानता है। ठीक है, तो इसी टाइप से है कि उसमें जवाब की तवक्का नहीं होती है कि सवाल करने वाला जो है जवाब का इंतजार करे। इसी तरह से और एग्जांपल है आर यू स्टूपिड, गुस्से में हम बोलते हैं क्या तुम बेवकूफ हो, तो वो जवाब नहीं देता है। इसी तरह से डिड यू हियर मी, क्या आपने मुझे सुना, जैसे बोलेंगे ओके। इसी तरह से व्हाई नॉट। तो ये सब जो है रिटोरिकल क्वेश्चंस है। तो कुल मिलाकर के दीज आर द स्टाइल ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग, ये लिखने और पढ़ने का, लिखने और बोलने का एक अंदाज है, स्टाइल है, एक शैली है जो प्रोड्यूस करता है, उत्पन्न कर, मतलब एक्स्ट्रा इफेक्ट्स जो है, अलग किस्म का जो है असर पैदा करता है हमारे स्पीकिंग में, राइटिंग में, और कुछ पॉइंट्स को उजागर करता है हमारे कन्वर्सेशन में। जब हम बातचीत करते हैं तो सुनने वाले को अच्छा लगता है। यही आपका फिगर ऑफ स्पीच है, रेटोरिकल क्वेश्चन। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। देखिए, एक बात यहां पर ध्यान देने वाली यह है कि रिटोरिकल क्वेश्चन में हम क्वेश्चन मार्क भी लगाते हैं और कभी नहीं लगाते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देते हैं, वो भी रिटोरिकल क्वेश्चन ही होता है। एग्जांपल देख लीजिए, हाउ ब्यूटीफुल शी इज, मतलब कितनी खूबसूरत है वो। तो यहां पर देखिए ऐसा नहीं लगाया गया है, सिर्फ एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया गया है। अगर इसी को हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, बोलेंगे हाउ ब्यूटीफुल इज शी के पहले हम इज कर देंगे, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। यह भी रिटोरिकल क्वेश्चन हो जाएगा, दोनों तरह से सही है। इसी तरह से व्हाट एन फैंटास्टिक आइडिया सर जी, मतलब क्या जबरदस्त आइडिया है सर। तो ये आपका रिटोरिकल क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें जवाब की उम्मीद नहीं होती है, हम कुछ पॉइंट्स को बताना चाहते हैं और ताकि सुनने में अच्छा लगे दूसरे को। मतलब एक भाषणगत प्रश्न है जिसकी कोई जवाब की उम्मीद नहीं की जाती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। एग्जाम्पल से अब हम इसको लिटरेचर में समझते हैं। पहले हम लिटरेचर में इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए, रेटोरिकल क्वेश्चन जो है इंग्लिश लिटरेचर में उस टाइप के क्वेश्चंस को कहा जाता है जहां पर के, मतलब के लिटरेरी इफेक्ट, मतलब साहित्यिक रूप से एक असर पैदा हो उसमें, बोलने में और लिखने में, सेम वही चीज है, तो वो आपका रिटोरिकल क्वेश्चन हो जाएगा। शॉर्ट में आप ये समझिए कि रिटोरिकल क्वेश्चन इज आस्क्ड जस्ट फॉर इफेक्ट, मतलब असर पैदा करने के लिए बातचीत में और लिखने पढ़ने में, उसको हम रिटोरिकल क्वेश्चन बोलते हैं। और टू ले एम्फेसाइज, मतलब जोर डालने के लिए किसी चीज पर, किसी पॉइंट को उजागर करने के लिए जिसके बारे में डिस्कशन चल रहा है, तो उसमें आंसर की उम्मीद नहीं होती है। सेम वही चीज है जो मैंने आपको पहले बता दिया है। ठीक है, यहां तक समझ में। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं लिटरेचर में। देखिए, रोमियो एंड जूलियट में सबसे मशहूर एग्जाम्पल है जिसको कि रोमियो जूलियट लिखा गया था विलियम शेक्सपियर के द्वारा। एक ट्रेजेडी है, मतलब दो प्रेमी होते हैं,
रोमियो एंड जूलियट मिल करके भी वे लोग मिल नहीं पाते हैं, एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं, उन लोगों को अलग अलग रखा जाता है दूसरे दूसरे नामों से। तो वहां पर जूलियट जो है रिटोरिकल क्वेश्चन बोलती है कि व्हाट इज इन अ नेम, व्हाट्स इन अ नेम, मतलब नाम में क्या रखा है, क्या है नाम में, मतलब दैट विच वी कॉल अ रोज बाय एनी अदर नेम वुड स्मेल एज स्वीट, मतलब कि अगर हम किसी दूसरे का नाम रोज रख दें तो क्या वो जिस तरह से गुलाब में खुशबू है उस तरह से वो खुशबू देगा, या कोई भी नाम हम रख देंगे तो क्या उसका नाम का असर उसमें पहुंच जाएगा क्या, ऐसा तो नहीं। तो नाम रखने से क्या होता है, मतलब देयर इज नथिंग ऑफ इंपॉर्टेंस इन अ नेम, नाम में कुछ नहीं रखा है, ठीक है। तो ये जो है जूलियट जो है ये डायलॉग बोलती है जब उनको अलग नाम से रखा जाता है, दूसरी जगह पर अपने रोमियो से अलग करके रखा जाता है तब, ठीक है। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं फिर रिटोरिकल क्वेश्चन को समझ। यहाँ पर है दूसरा एग्जांपल है इंग्लिश लिटरेचर में ही, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये भी ड्रामा विलियम शेक्सपियर के ही द्वारा लिखा गया था। शायलॉक जो दुश्मन होता है, मतलब एंटोनियो का, एंटोनियो क्रिश्चियन होते हैं, शायलॉक यहूदी होते हैं। तो या शायलॉक जो है रिटोरिकल क्वेश्चन यहाँ पर यूज करता है पॉइंट आउट करने के लिए जो झगड़े वाली मुद्दे हैं, कि एंटोनियो बहुत परेशान करता है शायलॉक को और शायलॉक भी परेशान करता है, तो एंटोनियो को शायलॉक जो है कर्ज उधार देता है, वो टाइम पे चुका नहीं पाता है, तो वो गुस्से में शायलॉक जो है इस टाइप से बोलता है कि इफ यू प्रीकस, क्योंकि एंटोनियो परेशान करता था तो इसलिए ये डायलॉग बोलता है कि इफ यू प्रीकस, क्या आप हमको सुई चुभाएंगे तो डू वी नॉट ब्लीड, हमें खून नहीं बहेगा क्या। इसी तरह से इफ यू टिकल अस, आप हमें गुदगुदी लगाएंगे तो क्या हम डू वी नॉट लाफ, क्या हमें हंसी नहीं आएगी। इफ यू पॉइजन अस, अगर आप हमको जहर देंगे तो क्या हम मरेंगे नहीं। एंड इफ यू रॉन्ग अस, क्या आप मुझसे मेरे साथ गलत करेंगे तो शायद वी नॉट रिवेंज, मैं बदला नहीं लूंगा। तो ये जो है डायलॉग है, कन्वर्सेशन है कोर्ट में शायलॉक के द्वारा। तो ये जो है देखिए रिटोरिकल क्वेश्चन है, यहाँ पर यूज किया गया है, आंसर की उम्मीद नहीं की जा रही। तो रिटोरिकल क्वेश्चन वो है जिसमें आंसर की उम्मीद नहीं की जाती, सिर्फ भाषणगत क्वेश्चंस होते हैं जो लोगों को सुनने में अच्छा लगे, ठीक है। तो उम्मीद आपने रिटोरिकल क्वेश्चन को इंग्लिश और हिंदी में और एग्जाम्पल के साथ में लिटरेचर में अच्छी तरह से समझ लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंग्लिश एजुकेटर डेस्क।